ये कहानी एक ऐसे शिकारी की जो जब भी जमीन पे आता है तो बर्बादी मचा देता है। ये कभी कमजोर को नहीं मारता, ये सिर्फ उसका शिकार बनाता है जो ताकतवर हो या फिर ताकतवर होने की कोशिश करे। ये आज फिर जमीन पे आया है। आप देख रहे हैं आवाज़े दास्तां और आज की मूवी है प्रे। 1719, जगह शुमाली अमेरिका। यह लड़की मीठी नींद सो रही थी। इसका नाम है नारो और इसकी माँ इसे जगा देती है क्योंकि उसने जड़ी बूटियों के लिए जाना था, मगर ये काम उसे बिल्कुल भी पसंद ना था। वो भाई की तरह शिकारी बनना चाहती थी। उसका भाई बहुत अच्छा शिकारी था। अब उसे एक हिरन दिख जाता है। उसका शिकार करना चाहती थी, खुद को साबित करना चाहती थी। वो कुल्हाड़ी पे उसे वार करने वाली होती है, मगर एक तेज आवाज से हिरन वहां से भागने लगता है और नारो उसके पीछे थी। वो पूरी तेजी से उस हिरन के पीछे भाग रही थी, मगर हिरन उसके हाथ से निकल चुका था। अब उसे अपने कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उसके पास जाती है तो वो एक ट्रैप में फंसा हुआ था। अब उसे निकालती है। फिर वो आसमान पे देख रही थी कि किस चीज़ की इतनी तेज आवाज़ थी। और फिर वो जंगल से बाहर आती है। खुले आसमान में देखती है तो उसको आसमान में एक आग लगी हुई चीज़ नजर आती है। ये नारो का भाई था। वो बिल्कुल इसकी तरह बनना चाहती है क्योंकि इसका निशाना अचूक था। नारो ने कहा, मैंने आसमान के ऊपर एक बड़ा सा परिंदा देखा है जिसकी बहुत आवाज़ थी। नारो को वो एक परिंदा दिख रहा, मगर नारो के भाई ने उसे घर भेज दिया। अब वो कबीले पहुंच चुकी थी। नारो की माँ ने उसे कहा, तुम हर काम में बहुत अच्छी हो, तुम्हें सभी इस जड़ी बूटियों को पता है, तुम एक बेहतरीन खोजी हो, पर तुम शिकारी क्यों बनना चाहती हो? शिकारी बनना जरूरी नहीं है। नारो खामोशी से माँ की बातें सुन रही थी, मगर माँ ने अब कहा, जंगल जाओ और ये जड़ी बूटी ढूंढ के लाओ। अब आगे हमें एलियन का शिप दिखाई देता है जो उसे उतार कर वापस चला जाता है, और ये था वो एलियन जिसका नाम था प्रीडेटर। दूसरी तरफ नारो जड़ी बूटियां उतारने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रही थी। उसकी मुलाकात उसके लोगों से होती है। उसे देख के फौरन कहते हैं, कबीले वापस जाओ, मगर वो उनका पीछा करती है और जंगल में चली जाती है। शेर ने एक आदमी को जख्मी कर दिया था। ये सब उसे ढूंढ रहे थे, मगर फिर उस आदमी को लगता है पेड़ के पीछे कोई है, मगर वहाँ पे नारो थी। उसका भाई आके उसे रोक देता है। वो सब उसे देख के कहने लगते हैं, तुम्हें कहा था कबीले जाओ, मगर उसका भाई कहता है, नहीं, ये हम सबसे अच्छी खोजी है और इसे जड़ी बूटियों का भी पता है। अगर वो जख्मी हुआ तो हम क्या करेंगे? फिर इसी बात पर नारो को भी अपने साथ लेके जाते हैं। फिर अगले ही सीन में एक सांप चूहे को खा रहा होता है और वो एलियन उसे देख रहा होता है क्योंकि वो सांप उसे डसने के लिए आता है और वो उसे शिकारी की नज़र से देखता है, मगर सांप की तो मौत आई हुई थी। फिर नारो ने उस शख्स को ढूंढ लिया था। वो पेड़ के नीचे जख्मी हालत में पड़ा था, मगर अभी तक उसका खून बह रहा था। फिर नारो ने उसे एक जड़ी बूटी दी जिसकी वजह से उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था और उसका खून भी रुक गया था। अब उसे सर्दी लग रही थी। अगले दिन नारो उस तरफ जाती है जहां उसने आसमान में आग देखी थी। उसने एक परिंदा समझा था, वो उसे करीब से देखना चाहती थी। अब यहीं पर उसे एक पाँव का निशान मिलता है जो तकरीबन 12 इंच बड़ा था। वो सोच रही थी, इतना बड़ा पाँव किसका होगा? अब इसीलिए नारो रुक जाती है और उसको वहीं पर रात हो जाती है। अगली सुबह वो अपने सफर का फिर से आगाज करती है। नारो बहुत दूर तक आ चुकी थी और उसने देखा कुछ जानवर हैं जिनकी खाल उतारी जा चुकी है। ये काम था फ्रांसीसी शिकारियों का और नारो उनकी आत्मा के लिए दुआ करती है। मगर दूसरी तरफ वो एलियन भी इसी तरफ आ रहा था। मगर दूसरी तरफ नारो को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो बैठ जाती है। वो नहीं जानती थी वो जिस तरफ जा रही है उस तरफ दलदल है। अब वो दलदल में फंस जाती है। अब एलियन भी उन जानवरों तक आ पहुंचा था जिनकी खाल उतरी हुई थी। नारो के सामने एक टूटा हुआ पेड़ भी पड़ा था। वो अपना कुल्हाड़ा उसमें फंसाना चाहती थी, मगर वो काफ़ी कोशिश कर चुकी थी, वो नहीं फंस रहा था। अब वो आखिरी कोशिश करती है और इस बार वो कुल्हाड़ा वहाँ पे फंस जाता है। फिर नारो उस दलदल से बाहर आ जाती है। पास ही पानी की नदी बह रही थी। वो उसमें खुद को साफ कर लेती है, मगर इतनी ही देर में उसे एक आवाज़ आती है। एक भालू अपना शिकार खा रहा था। इतनी ही देर में जिस तरफ भालू खड़ा था उस तरफ की हवा चलने लगती है और भालू को इनकी गंध आ जाती है। वो सूंघ रहा था, इसीलिए नारो भी अपनी कमान सीधी कर लेती है और वो उस पर तीर चलाती है, मगर उसकी कमान टूट जाती है। भालू ने इसे देख लिया था। वो इस पे हमला करने के लिए आता है, मगर इसका कुत्ता इसकी जान बचा लेता है। वो उस भालू को अपने पीछे लगा लेता है और भालू उस कुत्ते के पीछे था। अब नारो जानती थी अगर उसने मदद ना की तो वो उसके कुत्ते को मार डालेगा, इसलिए वो नीचे आती है और फैसला करती है, मगर वो जानती थी वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब भालू उसके पीछे था और वो आगे आगे वो पानी में गोता लगा लेती है।
उसी जगह पे ऊंट बिलाओं का घोंसला था, वो उससे निकलती है मगर भालू ने इसे देख लिया था। वो इसे खाने की कोशिश कर रहा था मगर फिर कुछ ऐसा होता है, वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे एलियन आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई होती है। मगर वो एलियन भालू को एक ही वार में मार देता है क्योंकि वो एलियन बहुत ताकतवर था। अब उसने अपनी ताकत दिखाई और भालू को अपने बाजुओं पे उठा लिया। भालू का खून उस पे गिर रहा था। नारो ये देख के डर जाती है और वो पानी में उतर जाती है और नारो बहती हुई नदी के साथ बहने लगती है। वो एक जगह से बाहर आती है। आगे उसके कबीले के लोग खड़े थे जो उसे ही ढूंढ रहे थे क्योंकि वो एक रात से अपने कबीले पे नहीं थी। अब उन लोगों ने कहा हमारे साथ चलो, मगर नारो ने कहा नहीं, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जिसका मैं शिकार करूँगी। नारो उसके बारे में बता रही थी मगर वो उसका यकीन नहीं कर रहे थे। वो बस चाहते थे कि नारो हमारे साथ चले मगर वो नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। आखिर पे वो नारो को बांध देते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। नारो उनसे कह रही थी मगर वो उसका यकीन ही नहीं कर रहे थे। मगर इतनी ही देर में उन्हें भी लगने लगता है यहाँ कुछ तो है। एलियन लेजर लाइट से हमला करता है और एक आदमी की मौत हो जाती है। दूसरा आदमी उस पर तीर चलाता है और तीर आके उसके बाजू पे लगता है जिससे वो एलियन बहुत गुस्से में आता है और वो एक ही वार में उसका बाजू काट देता है और अगले ही वार में उसका काम तमाम। एक और आदमी बच्ची से हमला करता है, वो उसके पाँव पे लगता है मगर प्रीडेटर तो अभी भी बहुत गुस्से में था। दूसरी तरफ नारो खुद को खोल लेती है मगर इस तरफ प्रीडेटर ने उसकी जान ले ली थी। ये सब कुछ देखने के बाद नारो वहाँ से भागने लगती है। नारो बहुत स्पीड से भाग रही थी मगर उसका पाँव ट्रैप में आ जाता है। वो खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है मगर अब एलियन वहाँ पे आ जाता है। एलियन देखता है ये खुद किसी का शिकार बन गई है, वो उसे छोड़ देता है। अब वहीं पे फ्रांसीसी शिकारी आ जाते हैं और वो इससे पूछते हैं तुम इतना तेज क्यों भाग रहे थे, किससे डर रही थी तुम? अब नारो की आँख खुलती है तो वो एक पेड़ के साथ होती है जहाँ पे उसका भाई भी होता है। अब उन्हें चारा बनाया गया था उस एलियन के लिए मगर एलियन शिकारियों का शिकार करता था, वो शिकार होने वालों का शिकार नहीं करता था। ये बात वो नहीं जानते थे। अब एलियन एक एक करके उन सब को मार देता है जो उससे मुकाबला करना चाहते थे। ये फ्रांसीसी शिकारी खुद को बहुत ताकतवर समझते थे। दूसरी तरफ नारो और उसका भाई भी आज़ाद हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ नारो ने एक आदमी देखा जो बहुत जख्मी था। उसने कहा मेरी मदद करो, मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा। नारो ने उसकी मदद की, उसको मरहम लगाया। फिर उसने नारो को कहा इधर दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसने उसको बताया यहाँ पे गन पाउडर डाला जाता है और फिर फायर किया जाता है। फिर नारो ने उसको वही जड़ी बूटी दी मगर अभी तक तो नारो को भी नहीं पता था इसके फायदे क्या क्या हैं। अब इतनी ही देर में एलियन फिर से आ जाता है और वो खुद को मरा हुआ दिखाता है। एलियन उसकी खून की गर्मी को नहीं भांप पा रहा था। वो एलियन के सामने पड़ा था मगर वो उसको देख ही नहीं पा रहा था। नारो समझ जाती है कि ये कमाल इस जड़ी बूटी का है मगर फिर गलती से उस एलियन का पाँव उसकी जख्मी टांग पे पड़ जाता है और वो चिल्लाता है और वो उसे मार देता है। मगर अब नारो का कुत्ता मुश्किल में था। मगर इतनी ही देर में उसका भाई उस पे भाले से हमला करता है और उसकी कैप नीचे गिर जाती है और वो निशाना चूक जाता है। नारो का भाई वाकई में बहुत अच्छा शिकारी था और वो इस एलियन पे भी काफी भारी पड़ रहा था मगर एलियन के पास ताकत थी अदृश्य होने की और वो ऐसा ही करता है। मगर फिर नारो के सामने उसके भाई की जान ले लेता है। नारो उस पे हमला करना चाह रही थी। अब एलियन उसे मारने के लिए आ रहा था मगर उसका भाई टूटी हुई हड्डी से एलियन की टांग पे हमला करता है। अब वो तो बच जाती है मगर उसका भाई मारा जाता है। अब नारो अपने भाई के लिए रो रही होती है मगर कबीले में खबर पहुंच जाती है कि उनका बेटा नहीं रहा। दूसरी तरफ नदी पर नारो को वही आदमी देखता है जिसने इनको बंदी बनाया था। वो उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब उसकी बारी थी बंदी बनने की। अब नारो वही जड़ी बूटी खा लेती है जिससे उसका खून ठंडा पड़ जाता है। दूसरी तरफ एलियन एक ही वार में उस आदमी का काम तमाम कर देता है मगर एलियन को नहीं पता था उसके पीछे गन लेके नारो खड़ी है और वो गोली चला देती है। एलियन की कैप नीचे गिर जाती है। नारो जल्दी से उठा के भाग जाती है वहां से मगर दूसरी तरफ एलियन भी पीछा करते करते पहुंच जाता है उसी जगह जहां वो जाती थी। एलियन समझ रहा था कि वो फंस चुकी है मगर उसने एलियन को फंसा लिया था। अब एलियन की अपनी बेवकूफ़ी से अपना हाथ कट जाता है। उसके बाद वो एलियन उसे गिरा देता है मगर उसका दांत तोड़कर उसे जख्मी कर देती है।
अब वो एलियन के सर पे कई कुल्हाड़ियों से वार करती है। अब एलियन दलदल में गिरा पड़ा था मगर अभी भी जिंदा था। वो उस पे फायर करता है क्योंकि नारो का खून ठंडा हुआ पड़ा था और एलियन के कैप को उसी को निशाना बनाना था क्योंकि उसका ही खून गर्म था। अब नारो कबीले वापस आती है और सब लोग देख के उसे हैरान थे और खुश थे। वो एलियन का सर मुखिया के सामने फेंकती है। मुखिया हैरान थे मगर अब सब मान चुके थे वो ही थी इस कबीले की नई मुखिया। वो जो चाहती थी वो बन चुकी थी। वो एक शिकारी बनना चाहती थी और अब वो बहुत बेहतरीन शिकारी बन चुकी